नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार। सी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकतंत्र। तो लोकतंत्र वो व्यवस्था है जहां पे सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि हमारा देश है, हमारे भारतवर्ष में हम सरकार को चुनते हैं, सरकार के प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो संसद में जाके अपना एक नेता चुनते हैं। तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारा देश लोकतंत्र होने के साथ एक गणतंत्र भी है। गणतंत्र इसलिए है क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च नेता है वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं और हमारे महामहिम राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा। मतलब जो प्रतिनिधि हमने चुने, सांसद और विधायक, उनके द्वारा चुने जाते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो हमारा देश है एक लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा देश लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी। तो हमारे यहाँ वोट के आधार पे व्यक्ति चुना जाता है। इसके बाद एक और चीज़ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट एक फेडरल डेमोक्रेसी है, फेडरल रिपब्लिक है, जहाँ पे केंद्र सरकारें भी हैं और राज्य सरकारें भी हैं। भारत में भी उसी तरह की व्यवस्था है। और अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है क्योंकि वहाँ पे सरकार भी चुनी जाती है जनता के द्वारा और सर्वोच्च नेता भी जनता के द्वारा चुना जाता है। और एक तीसरी व्यवस्था है। तीसरी व्यवस्था क्या है? तीसरी व्यवस्था है आपकी मोनार्की, मतलब राजतंत्र। तो राजतंत्र, कई जगह राजतंत्र सिर्फ राजतंत्र है और कई जगह राजतंत्र में डेमोक्रेसी भी है। तो राजतंत्र में डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण है जहाँ पे सर्वोच्च नेता तो आपका राजा है या रानी है ब्रिटेन में, और पूरी सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो वो एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राज्य है और उसके साथ साथ वहाँ राजा भी है। और एक सिर्फ जहाँ पे राजा है उस तरह की व्यवस्था है ब्रुनेई में जैसे, तो वो एक सिर्फ मोनार्की है। और जैसे चाइना है या फिर काफ़ी और देश हैं, तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे रिपब्लिक है या फिर डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहाँ पे एक नेता जो चुन लिया जाता हो तो चुन लिया जाता है। वो कहने के लिए थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं। जैसे लीबिया, सीरिया या फिर सद्दाम हुसैन थे इराक में, तो उन लोगों ने लोकतंत्र को हाईजैक किया हुआ था। मतलब कहने मात्र के लिए लोकतंत्र था और बाकी व्यवस्था नहीं थी। और जैसे कि ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, तो वो ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी है, कनाडा की भी महारानी है, न्यूजीलैंड की भी महारानी है, क्योंकि उन लोगों ने उनको पूर्ण स्वराज नहीं दिया था। जैसे हमारे देश में पूर्ण स्वराज हुआ था, हमारा देश को पूरी तरह से हमारे हमारे लोगों को चलाने के लिए दिया गया। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ की सर्वोच्च नेता आज भी ब्रिटेन की महारानी होती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र किस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग हैं। राजतंत्र में भी लोकतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र में भी गणतंत्र हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखी। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।